तो मैं कहूँगा कि आप राइड का प्लान अभी बिल्कुल भी मत कीजिए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको ऐसा टिप्स बताऊंगा जो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आप तो बाइक को बाहर निकालेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा टिप्स दे देते हैं कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद आपको बाइक के साथ ये सब चीज़ आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आपका दिक्कत आएगा लॉकडाउन के होने के बाद कि आपका जो गाड़ी है, बाइक है, वो आपका 2 महीने से बैठा हुआ है, तो आपका जो बैटरी है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो चुका है। तो इसमें क्या होगा, आपका सेल्फ जो है वो काम नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपके बाइक में अगर किक स्टार्ट है तो आप आराम से किक से स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन जिस गाड़ी में आपको किक स्टार्ट नहीं मिलता है उनके लिए बता दूं कि बाइक में जो अंदर में जो बैटरी है उसको बाहर निकाल के आप गैरेज में भी डाल दे सकते हैं उसको चार्ज करने के लिए, या फिर घर में आपका अगर बैटरी चार्ज करने का कोई इंतज़ाम है तो आप उससे भी बैटरी को चार्ज करके फिर लगाएं, उसके बाद ही गाड़ी को ऑन कीजिए। क्योंकि आप अगर सेल्फ से आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो है बैटरी तो ज़ीरो है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ऊपर से आपका जो इंजन का जो इग्निशन होता है, जो सेल्फ करने से जो इग्निशन होता है, वो ख़राब होने का चांसेस बहुत है। तो बैटरी को आप अलग से चार्ज करवा लें। सेकेंड जो थिंग है मैं आपको बताना चाहूँगा वो है बाइक का हार्ट के बारे में, कि बाइक का हार्ट जो है वो ब्लड से नहीं चलता है, वो चलता है इंजन ऑयल से। तो इंजन ऑयल का जो है आपको आपका बाइक का या फिर स्कूटी या फिर कोई भी आपके पास गाड़ी हो तो उसके इंजन ऑयल का कुछ वैलिडिटी रहता है। सोच लीजिए किसी इंजन ऑयल का वैलिडिटी है 3 मंथ, किसी का 6 मंथ। तो आप उसी हिसाब से, लॉकडाउन चल रहा है 2 महीने से, तो अगर आप 4 महीने पहले, लॉकडाउन से 4 महीने पहले अगर आपने इंजन ऑयल डाल चुके हो और ये 2 महीना मतलब 6 मंथ्स हो चुका है, तो इसमें आपका जो इंजन ऑयल का जो वैलिडिटी है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। तो इस हिसाब से आपको ये इंजन ऑयल को लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए, नहीं तो इंजन का जो रिफाइनमेंट होगा, अच्छा क्वालिटी होता है इंजन का, वो ख़राब होने का चांसेस बहुत ही है। तो कोई सोचेगा कि मैंने तो लॉकडाउन से 2 महीने पहले ही इंजन ऑयल को डलवाया है, लेकिन लॉकडाउन में कोई भी किलोमीटर नहीं चलाया है, मतलब 10-15 किलोमीटर ही चलाया है, उसके बाद से नहीं चलाया है। इंजन को मोबिलाइज़ करता रहता है, तो इसी हिसाब से उसके लिए उसका वैलिडिटी होता है 3 मंथ या 6 मंथ्स। वो आप देख सकते हैं कि इंजन ऑयल का साइड में ही लिखा रहता है कि उसका वैलिडिटी कितना होता है। तो सिंथेटिक, प्योर सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, बहुत सारा इंजन ऑयल का बात है, तो आप वो जानकारी कर लीजिए कि आपका गाड़ी का इंजन ऑयल का वैलिडिटी कितना दिन का है। तो उसके हिसाब से इंजन ऑयल बिना चेंज करके गाड़ी को बाहर मत निकालिए। थर्ड जो थिंग है वो है टायर का एयर पंप। मतलब अगर आपके बाइक में टायर प्रेशर बहुत ही कम है तो आप उस बाइक को लॉकडाउन के बाद बाहर मत निकालिए। क्योंकि अगर आपके टायर में, देखिए कि यहाँ पे टायर का थिकनेस देख सकते हैं आप, अगर आपके टायर में प्रेशर बहुत ही कम है तो आपका क्या होगा कि इसमें प्रेशर आने का चांसेस है। मतलब ये टायर का जो साइड वाल है इसमें प्रेशर आएगा, तो आपका इसमें जो बॉन्डिंग होता है, जो अलग से टाइट होकर रहता है, ये टूटने का चांसेस बहुत है और टायर का जो लास्टिंग है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आप एक ध्यान में रखिए कि टायर प्रेशर अगर बहुत ही कम है तो उसको डायरेक्टली बाहर मत निकालिए। घर में कोई पंपर हो तो उसमें से आप पंप करके फिर बाहर निकालिए उसको, या फिर आप पैदल ही लेके जाए गैरेज में, उसको पंप करके फिर चलाए। बाइक ने अगर बैटरी से आपने स्टार्ट करवा लिया हो तो उसके बाद मैं बता दूं कि बाइक का इंजन जो है उसको स्टार्ट करने के बाद ज़्यादा रेव मत करे, उसको एक्सेलरेट ज़्यादा मत करें। क्योंकि 2 महीने से इंजन ऑयल जो है वो बैठा हुआ है, जम के बैठा हुआ है, इसीलिए इसको क्या होगा, उतना ज़्यादा हीट नहीं होगा। तो हीट ना होने की वजह से इंजन का जो परफॉर्मेंस है उतना अच्छा नहीं दे पाएगा, रिफाइनमेंट अच्छा नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए कि कभी भी लॉकडाउन के बाद आप जब निकालेंगे तो उसको इंजन स्टार्ट करने के बाद कभी भी ज़्यादा रेव मत करें। आपने बाइक के स्टार्ट भी कर लिया, इंजन ऑयल को भी गर्म कर लिया है, उसके बाद और एक टिप्स जो है वो कभी भी नहीं करना चाहिए आपको। सोच लीजिए आप बाइक में स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप बाइक में भी चढ़ गए, उसके बाद आपने क्या किया, बहुत दिन के बाद आपको मिला है टाइम की बाइक चलाने का, तो आप क्या करेंगे कि बहुत ज़ोर से एक्सेलरेट करके आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप 2 महीने से बाइक नहीं चला रहे हो, तो आपका जो है माइंड जो है सिचुएशन वो उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं है ज़्यादा ज़ोर से बाइक चलाने के लिए। तो कभी भी आपके रोड में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत है, क्योंकि सब कोई बाहर निकलेगा उस दिन। तो आप वो संभाल के चलिए कि बाइक अच्छे से निकालिए, उसके बाद धीरे धीरे चलाइए, 20 या 30 स्पीड में चलाइए। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकले और बाइक फुल थ्रॉटल करके एक्सीलरेट करके बाहर निकल गए, ऐसे में आपका एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत है। तो वो बिल्कुल भी मत कीजिए। बाइक का तो बाहर निकाल लिए, आराम से चला भी रहे हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा भी करता है कि पहुंच गया ट्रैफिक में,
किसी किसी को दिखाने के लिए अच्छा नया बाइक खरीदा है तो क्या करेगा कि हाफ क्लच करके या फिर क्लच दबा के बहुत ज़्यादा थ्रॉटल करेगा और साइलेंसर का जो है साउंड बहुत ज़्यादा मतलब सुनाएगा सबको। लेकिन ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी अभी ख़त्म हुआ तो इंजन के ऊपर बहुत ही हार्मफुल होता है और आपका इंजन का जो क्लच प्लेट है वो जलने का चांसेस बहुत ही है। तो आप ध्यान में रखिए कि लॉकडाउन होने के बाद उतना ज़्यादा भी रेव मत कीजिए या फिर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा रेव करके मत चलाइए। ट्रैफिक में तो निकल गए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई ऐसा भी करता है कि लड़की लोग को देख लिया या फिर किसी को भी देख लिया, दोस्त लोग को देख लिया, अचानक से क्या करेगा वो ब्रेक को ज़्यादा जोर से दबाएगा। कोई भी रास्ते में मुलाकात हो गया दिखाने के लिए कि हाँ मैंने नया बाइक लिया है, ऐसा बात है, क्या करेगा वो स्पीड में जाके वो अचानक से ब्रेक कर देगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आपका ब्रेक पैड अगर अच्छा नहीं होता है तो आपका जो है डिस्क प्लेट जो है वो टूटने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हार्श ब्रेकिंग मत कीजिए, ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक मत दबाइए, क्योंकि बहुत दिन से ये बाइक नहीं चला है तो आपका ब्रेकिंग में आपको दिक्कत आ सकता है या फिर वो जो झटका होता है वो सहन करने के लिए आपको मुश्किल होगा। बाइक को बिना धोए मत निकालिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे या फिर इसी जगह पे कोई भी रस्टिंग एलिमेंट रहता है या फिर मिट्टी रहता है या फिर पानी भी रहता है तो आपका ऑयल सील जो है ये टूटने का चांसेस बहुत है, या फिर डिस्क में रस्टिंग होने से आपको डिस्क से बहुत अलग टाइप का एक आवाज़ होता है वो आ सकता है, या फिर कुछ भी नट बोल्ट या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको दिक्कत आएगा। तो बाइक को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर ही निकालें, नहीं तो मत निकालिए। और एक महत्वपूर्ण बात जो है मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि अगर लॉकडाउन पीरियड में आपका बाइक का इंश्योरेंस या फिर पॉल्यूशन जो कोई भी फेल हो जाता है तो उसको पहले ही करवाइए, उसको काम पहले कीजिए, पुलिस नहीं पकड़ेगा उसके लिए। और इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस अगर आपका फेल हो जाता है और कहीं पे भी आप बाइक ठुक देते हैं या फिर कहीं पे भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका भी तो लॉस होगा ही, जिसको भी आपने एक्सीडेंट किया है उसको भी भरपाई करना होगा। तो आप एक जो पेपर वर्क्स है वो पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही बाइक को बाहर निकालिए। लास्ट और अंतिम बात जो आपको बताना चाहूँगा कि अब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सब कोई अगर घर में बैठ के अभी राइड का प्लान कर रहा है तो मैं कहूँगा कि आप राइड का प्लान अभी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत एरिया में ऐसा टेस्ट किट वो पहुँचा नहीं है, तो सबका टेस्ट अभी तक ठीक तरह से नहीं हुआ है। तो कोरोना कहाँ पे है या फिर कहाँ पे हो सकता है आपको जानकारी नहीं है। तो आप अगर सोच लीजिए कि आप जिस जगह पे राइड करने के लिए निकल गए वहाँ पे आपको कोरोना ने पकड़ लिया तो फिर आपका क्या होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अभी भी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही आप कोई भी राइड को प्लान मत कीजिए। आप 2-3 महीना देख लीजिए, या फिर जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है आपका आजू बाजू में जो भी एरिया है वहाँ पे भी जा सकते हैं आप, लेकिन आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अभी राइड का कोई भी प्लान मत कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में जाके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें जो है आपको दिखा पाऊँ या फिर बता पाऊँ इन्फॉर्मेशन। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया अदा एंड बाय बाय।